उत्तरादेव सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव, उसमें पाप से कर्म का कैसे आश्रव पूर्वक बंध होता है, और उसमें पाप में पहले 5 प्रथम हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह ऐसे पापों का विवेचन हुआ। फिर एक क्रोध से लगा करके और मोह तक। यद्यपि मोह 18 प्रकार के पापों की गिनती में नहीं है, परंतु उसमें राग यदि है, रति अरति है, तो मान लेना कि उसमें मोह सम्मिलित है, क्योंकि राग और द्वेष मोह के कारण से होते हैं। यद्यपि इसमें इसको सम्मिलित नहीं किया है, परंतु सम्मिलित है। स्थान शांत पर आगमन में राग द्वेष मोहादि शब्द मिलते हैं, और उत्तरादेव सूत्र में स्पष्ट है कि राग और द्वेष ये कर्म के बीज है, वे मात्र मोह के कारण से होते हैं। जो जो आपने संबंध बना रखे हैं, चाहे परिवार के, चाहे सामाजिक, चाहे किसी भी प्रकार के, और वे जो व्यवहार आप निभा रहे हैं वो मात्र मोह के वशीभूत ही निभा रहे हैं। इस अपेक्षा से वह तो पापों का मूल है, और इसीलिए 4 घाती कर्मों में से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी और अंतराय। और मोहनी का अर्थ दिया है कि जो मोह से रंजित है वह मोह कर्म का बंध कराता है। और मोह कर्म के लिए कहां तक आए कि एक अंतर मुहूर्त का यदि मोह का कार्य करे, मोह करे, तो 70 करोड़ाकरोड़ी सागरोपम तक का बंद होता है। और मात्र 28 कर प्रकृतियों का जो उप प्रकृतियों का जो भेदाभेद आया है, उसमें भी मात्र मोहनी कर्म की आए हैं। उसमें से 3 दर्शन मोहनी के हैं और 25 चारित्र मोहनी। और उसमें से ये 25 के 25 इनका विवेचन हो चुका है कि किस प्रकार से कषाय और नौ कषाय ये मिलकर के कर्म का भयंकर बंद कराते हैं। तो इस आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 3.2 के 130वें सूत्र में जो कहा था कि जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी, मायादर्शी, लोभदर्शी, प्रेमदर्शी, द्वेषदर्शी, मोहदर्शी, और ऐसा करते करते वह फिर गर्भदर्शी और जन्मदर्शी, मृत्युदर्शी और नरकदर्शी और तिरेंचदर्शी होता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि वह क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, मोह इन विकारी भावों में प्रवृत्त होता है, तो फिर अब यहाँ दुख का प्रारंभ होता है। और दुख का प्रारंभ कहां से गिना कि दुख यदि गर्भ में जाता है तो दुख गर्भ में 9 महीने तक जो दुख है उसके साथ साथ फिर जैसे ही वह जन्म लेता है तो जन्म के समय दुख, और जन्म लेने के बाद चाहे जिन जिन अवस्थाओं में, मोटे रूप में 3 अवस्थाएं गिनी थी कि बाल्यकाल में भी न जाने कितने दुख, जवानी में उससे और अधिक बढ़ जाते हैं, और वृद्धावस्था में भयंकर तक दुख न जाने कितने प्रकार के। ये सारे दुख, सारी वेदना, सारे रोग, इंद्रियों की क्षीणता और वृद्धावस्था मूलतः कहा गया दुखों का कारण। इतने दुख आ जाते हैं, इसलिए ज्ञानी बार बार चेतावनी देते हैं कि धर्म या धर्म कार्य को कल के लिए या बुढ़ापे के लिए मत डालो, क्योंकि बुढ़ापा जिस समय आएगा उस समय वस्तुतः इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, उस समय रोग घेरा डाल देंगे, और उस समय यदि पुरुषार्थ करना चाहो तो वही अपेक्षा से जो अभ्यंतर में प्रवेश करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, वह पुरुषार्थ तो शरीर के माध्यम से इंद्रियों की क्षमता के अनुसार होता है। और यदि वह न कर पाए तो ज्ञानार्जन कैसे होगा, उस समय कैसे वे अपने अपने स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ करेंगे।
कैसे मस्तिष्क चलेगा जिस समय विस्मरण आ जाता है। सामान्यतः आप कहा करते हैं कि वृद्धावस्था में याद नहीं होता है या याद नहीं रहता है। सबकी शिकायत है 60, 65, 70, 80 के आसपास आते आते याद रहना कम हो जाता है। ये जो कहते हैं याद नहीं रहता है, परंतु मुझे ज्ञात है कि जितने 60, 70, 80 वाले हैं इनको 50 वर्ष पुरानी, 60 वर्ष पुरानी गांव की किसी ने कटु वचन कहा हो, कोई क्या कहा हो, वो सारे तो याद है, वो सारे याद है। और कहते हैं वो बुढ़ापे में विस्मरण बहुत होता है। कहां से होता है? आपको जिसमें रुचि होती है उसमें उसका तो स्मरण रहता है, और जिसमें रुचि नहीं होती है उसमें विस्मरण होता है। जो विषय, जिस बिंदु को आप सबसे अधिक महत्व देंगे वह तो निश्चित रूप से स्मरण में रहेगा, और जिसको आप महत्वहीन मानते हैं वह विस्मृत हो जाएगा, याद होगा ही नहीं। आपने यदि उसको मूल महत्व नहीं दिया, मूल महत्ता दी नहीं, तो प्रथमतः तो वह याद भी नहीं होगा, और यदि याद हो गया तो भी चूंकि वह आपने गौण माना था, महत्वपूर्ण नहीं माना था, इस कारण से वह विस्मृत होता है। और ये याद न रहना, विस्मृत हो जाना, ये किसका होता है? तो मुझे ज्ञात है कि यदि कोई धर्म के बोल, कोई नीति के वाक्य, कोई आत्मा के स्वरूप का, कर्म के स्वरूप का वचन यदि वह आपने सुना है तो वह आपको याद रखने में कठिनाई लगती है। और परिवार के संबंध याद रखने में कठिनाई लगती है, वो भूलते हैं। न जाने कितने कितने दूर दूर के संबंध इनको याद रहते हैं, न जाने कितने दूर दूर के संबंधों का निर्वाह करने के लिए दौड़ते भागते हैं। भाई 2 किलोमीटरों ने 1000 किलोमीटर, तब भी वहां जाकर के मुंह में तो मरते हैं। वो सारी बातें याद रहती है। और जिस समय ऐसे सारे परिजन एक दूसरे में मिलते हैं तो मुझे बताओ उस समय कौन कौन सी बातें आपको याद नहीं आती? उस समय आपको कोई तत्व स्वरूप याद आता है? उस समय यदि तीर्थंकर परमात्मा ने कौन सा धर्म का स्वरूप बताया है, कौन से कर्म का स्वरूप बताया है, कर्म से रहित होने का पुरुषार्थ कैसे होता है, वो चर्चा होती है? मैंने सुना था कल बहुत सारे दर्शनार्थी कल इस प्रकार से दिख रहे थे। मैंने कहा अचानक इस प्रकार के दर्शनार्थी कौन से आगे कैसे आ गए? और 3 कार्यक्रम एक साथ एक जगह हुए हैं। मुझे ज्ञात है जिस समय उन्हीं के मकान के सामने चातुर्मास के पहले रुके थे तो मैंने कहा प्रवचन सुनने का अवसर नहीं मिलता है। जीवन सिंह जी बोले अभी तो मुझे नौकरी के लिए जाना पड़ता है। तो अब मुझे पता लगा कल कि उनको सरकार ने सेवा से मुक्त कर दिया। मुझे तो मुक्त करने के बाद में भी याद दिखी नहीं। आ जाते हैं सब सेवा से मुक्त आ रहे हैं क्या? इसका अर्थ है बहाने करते हैं। ज्ञानार्जन में, धर्म के अनुष्ठान में, धर्म की कार्य प्रवृत्ति में, आत्म साधना में तो कितने बहाने करते हैं। और मोह के कार्य के लिए न जाने मैंने देखा कल कितने दूर दूर के संबंधी भी उसमें चले जा रहे हैं। वो आए थे यहाँ बहुत कम थे, परंतु मुझे ऐसा लग गया कि 3 महोत्सव एक साथ हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति का प्रीति बोध भी देना है, और फिर उनके पोता हो गया तो उनके पिताजी माताजी को होने की सीढ़ी पर भी चढ़ाना है, और उनके बेटे का जन्मदिन भी है। ये सारे जितने आप इकट्ठे हुए होंगे, आप भी गए होंगे कोई मान लो, तो वहां 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में क्या क्या किया था? ध्यान किया होगा? रुचि किसमें आती है? यदि यहाँ प्रवचन में 5 मिनट अधिक हो जाए तो हलचल मचती है, और वहां पर यदि उन्होंने 2:30 बजे का कार्यक्रम दिया होगा तो 2 बजे 2:15 बजे पहले पहुंचे होंगे, और उसके बाद 4 बज रही है, 5 बज रही है, 6, 7 बज रही है, कोई ठिकाना नहीं है। अर्थ क्या निकला? रुचि किसमें? रुचि आपकी इन भोगों में है, और यदि रुचि 5 इंद्रियों के भोगों में है तो मान लेना भयंकर पापाश्रम हो रहा है, कर्म का भयंकर बंद हो रहा है। और इसी में आ गया कि जिस समय वह
जो क्रोधदर्शी होता है वह, और अंत में शब्द है कि वह जन्मदर्शी होता है, और जो जन्मदर्शी होता है वह फिर नरकदर्शी, तिर्यंचदर्शी, और अंत में शब्द आया वह दुखदर्शी होता है, वह दुख देखता है। कौन से दुख देखता है? कि वर्तमान के भाव में भी इस प्रकार के सारे दुख देखे और उसके बाद उन दुखों से दुखी होकर के आर्ध्यान करके फिर कहाँ जाएंगे? ये फिर चतुर्गति में जिस समय भटकते हैं तो उस समय फिर दुखी होते हैं। जिस समय दुख आता है उस समय आप और ध्यान करते हैं, दुखी होते हैं, दुख देने वाले के प्रति द्वेष करते हैं, उससे वैर, विरोध, मतभेद, घृणा, तिरस्कार, वितृष्णा, ऐसे विकारी भाव होते हैं। और अब यहाँ पर ये जिन पापों में से 18 प्रकार के पापों में से मूल मिथ्या दर्शन शल्य की विवेचना पहले हुई थी, और उसके साथ फिर अभी 11 की व्याख्या तो हो गई, और अब आ रहा है इसमें द्वेष के बाद। अब यहाँ द्वेष में पहले द्वेष के चट्टे बट्टे कौन से ये भी समझ लो। द्वेष है तो विद्वेष है, घृणा। यदि आपको कोई वस्तु पसंद नहीं है, कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, कोई परिस्थितियां पसंद नहीं है, कोई गंध पसंद नहीं है, तो उसके लिए शब्द क्या दिया? घृणा होती है। मुझे तो ज्ञाता धर्म कथाओं में एक इस प्रकार का उपदेश देने के लिए कथा आई है कि जिस समय राजा का मंत्री, राजा ने बहुत अच्छा प्रीति भोज दिया और मंत्री ने उस प्रीति भोज की प्रशंसा नहीं की, तो सभासदों ने कहा, राजन आपके मंत्री कहते हैं इतना बढ़िया सुगंधित स्वादिष्ट भोजन कराया है, परंतु प्रशंसा भी नहीं करते हैं। और फिर कभी वन भ्रमण करते हुए वापस लौट रहे थे तो गलती से रास्ता ऐसा पकड़ लिया कि जहां पर गंदा नाला जा रहा था, तो सारे सभासद राजा भी नाक मुंह सिकोड़ते हुए निकल रहे थे, परंतु उस समय भी मंत्री ने कुछ नहीं किया, कोई क्रिया की न कोई प्रतिक्रिया। शेष सारे क्या कर रहे थे? नाक मुंह सिकोड़ रहे थे, दुर्गंध आ रही थी। यदि दुर्गंध आ रही है तो उस दुर्गंध के वातावरण में आप क्या करते हैं? घृणा होती है, विगोना दृश्य है। जिस समय ऐसा होता है तो कहा जाता है यदि पुद्गलों का स्वभाव है कि वे कभी तो शुभ रूप और कभी अशुभ रूप होते हैं, निरंतर रहते हैं, उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव एक नहीं है। कभी वे शुभ रूप परिणमन करते हैं, कभी वे अशुभ रूप परिणमन करते हैं, कभी सुगंध रूप में होते हैं, कभी दुर्गंध रूप में होते हैं। जिस समय यह शरीर बल सौष्ठव वाला, रूप लावण्य वाला, और यदि उसी में घाव पड़ जाए, मवाद निकलने लगे, कीड़े पड़ जाएं, गाली है। हाँ, मैंने देती खाते देती, मुझे पता नहीं बहनें देती, भाई देती, किसको कौन देता है, परंतु कीड़े पड़े। किसके कीड़े पड़े? मेरे साथ इसने ऐसा बिताया, इसके तो मरते समय कीड़े पड़े। अब वो जिस समय इस प्रकार से कीड़े पड़ते हैं शरीर में, उस समय बताओ अपने ही शरीर के प्रति कौन सा भाव आया? बड़ा प्यार करते थे, बड़ा बल स्वस्थ हो गया तो तब इतराते थे ना। हाँ, मुझे पता है इतराते। यदि जिस समय वह शुभ रूप परिणमन कर रहा था उस समय तो इतराते थे, और अब जिस समय वह अपने स्वभाव के अनुसार ऐसा विकारी हो गया है, यदि विगुना ऐसा हो गया है, दुर्गंध आ रही है, तो वह स्वयं भी और फिर जिसको अपना प्राण प्यारा और प्राण प्यारी मान रखा है, और अभी वही प्राण प्यारा और वही प्राण प्यारी यदि ऐसी हो जाए, ऐसा हो जाए, तो बताओ आपका क्या हाल होता है? पूछो क्या आप भाइयों से? पूछो मत, पूछो मत। बात में जानने में भय लगता है कि न जाने कौन से मेरे रोग न हो जाए, और साथ साथ दुर्गंध आती है। तो मैंने कहा जिस समय सुगंध आ रही थी उस समय तो भोगने में मजा लिया, तो वहां भी कर्म माने। अब दुर्गंध आ रही है तो घृणा करके, तिरस्कार करके और फिर कर्म माने।
फिर कर्मांतर। देखो दोनों में कर्म है। यदि सुगंध को सूंघ करके आपने मजा लिया तो कर्म का बंध, और दुर्गंध से दुखी होकर के घृणा करके फिर किया ऐसा भाव तो फिर कर्म का बंध। आपने तत्व का स्वरूप और पुद्गल का स्वरूप समझे ही नहीं कि वो पुद्गल अपने स्वभाव का परिणमन कर रहा है, आपको उससे क्या लेना देना, वो तो पर पदार्थ है। परंतु फिर भी जिस समय कहा जाता है द्वेष का रूप है, द्वेष है तो विद्वेष है, घृणा है, तिरस्कार। अब जो आपसे निम्न है, अधीनस्थ है, आपकी कोई हानि करने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है, आपका प्रतिस्पर्धी है, आपको कैसे न कैसे पछाड़ करके आगे बढ़ गया है, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होता है? तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं, नीची दृष्टि से देखते हैं। वो तिरस्कार क्या है? पाप है कि नहीं? करते हो कि नहीं? करते हैं। बांधो कर्म। तिरस्कार, घृणा, तिरस्कार। फिर कहा वितृष्णा। वो घृणा तिरस्कार बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि यदि सामने दिख जाए, कहीं नाम आ जाए तो भी उसके प्रति वितृष्णा का भाव हो। इसके प्रति यदि भाइयों का उदाहरण ले कि आपने माल उधार दिया था और समय पर उसने नहीं चुकाया है, ब्याज पर पैसा ले गया था और खा गया है, और बहुत प्रयत्न किया आपने परंतु वसूल नहीं कर पाए, और जिस समय पता लगे कि वह आपके पड़ोस में आ गया है, तो बताओ उसका मुंह देखना भी पसंद करते हो? सामने आ जाए तो मुंह फिरा लेते, नफरत सामने आ जाए तो मुंह फिरा लेते हो। वो घृणा बढ़ते बढ़ते, नफरत बढ़ते बढ़ते, नफरत नहीं का घृणा, वो घृणा बढ़ते बढ़ते कहां से वितृष्णा का भाव, देखने का भी भाव नहीं करता उसको। दुष्ट कहां सामने आ गया, दुष्ट कहां सामने आ गया, और मिट्टी में सबो हुए सबसे मैं क्षमा मांगता हूं। और यदि वो इस प्रकार का आपका पैसा लेकर डूब गया, खा गया, डुबा दिया, क्यों नहीं माना उस समय की पूर्व के भाव में आपने उसका पैसा डकार लिया था, आपके कोई न कोई ऐसा आपने काम किया था। यदि पूर्व के भाव का चुकारा करने के लिए ज्ञानी तो दृष्टांत देते हैं कि यदि किसी का कर्ज बाकी रह गया, कर्ज चुकाया नहीं और मृत्यु हो गई, तो अगले भाव में उसके घर में बैल बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा और चुकाना पड़ेगा। समझ में आता है? परंतु आज मैंने कई प्रकार के प्रकरण सुने, कानून में भी पढ़ाया था कि आज तो इतनी लूट खसोट, यदि धरोहर दबा लेना किसी की, धरोहर यानी वह तो आपको पक्का भरोसा करके आपके पास वह धरोहर रख करके जा रहा है, क्या विश्वास करके कि श्रेष्ठी हैं, बड़े लाभ हैं, मेरी इस धरोहर को मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, अन्यत्र जा रहा हूं, इस कारण से वह धरोहर आपको सुपुर्द करके आप पर विश्वास करके जा रहा है। परंतु फिर उस धरोहर को दबाना हमारे यहां क्या कहा गया है? पाप है कि नहीं? यदि आपने पूर्व के भाव में इस प्रकार की वो धरोहर दबा ली थी, कपट कर लिया था, और अब यदि इस भाव में उसने बदला लिया है, आपसे रुपया उधार लिया, माल उधार लिया और नहीं दिया है, तो क्यों नहीं मानते हो कि पुराना कर्ज चुक गया है? वितृष्णा का भाव होता है, घृणा तिरस्कार का भाव होता है, और ऐसे सारे भाव आ गए। इसमें वैसे तो देश के बाद में फिर कहा कलह। गिनती थी, याद है 18 बात? याद है? देश के बाद कौन सा? कलह। कलह में कौन कौन से कलह हो सकते हैं? तो कलह है, क्लेश है, तनातनी है, वाद विवाद है, वाक युद्ध है, फिर मल्ल युद्ध है, बाहु युद्ध है, और फिर परिवार ही परिवार में बाहें चढ़ा करके लड़ना भी है, और फिर पुलिस में जाकर के भी लड़ना है, और फिर मूंछों पर दाव दे करके और बाहें चढ़ा करके फिर नीचे के न्यायालय से फिर उच्च न्यायालय तक, और उच्च न्यायालय से लगा करके फिर सर्वोच्च न्यायालय तक, और
ऐसे कितनी तकरार, कितने संघर्ष, कितने युद्ध, कितने महायुद्ध, कहां तक के ये कलह के रूप हैं। यदि परिवार और परिवार, परिजन और परिजन के बीच में कलह, महावीर के अनुयायियों का तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि इन्होंने तो पाप भीरुता अपना लिया है, ये इस प्रकार का पाप कैसे कर सकते हैं? कलह किसमें आता है? 18 पाप का आता है। बहनों को पूछूं, यदि संयुक्त कुटुंब है नहीं, परंतु फिर भी उदाहरण के लिए कहता हूं, यदि दो बहनें, एक जेठानी, एक देवरानी, एक सास, एक बहू या ननद भुजाई यदि साथ रहते हैं, तो मुझे ज्ञात है कि काम के बंटवारे के कलह, किसके? काम के बंटवारे। खाने पीने के काम तो कम करती है और खा ज्यादा लेती है। लो, कलह का बिंदु कौन सा? कलह का बिंदु कौन सा? महाराज जी, ये सारी बातें आप हमारी क्यों खोल खोल के बताते हो? मैंने कहा इसलिए बताता, मुझे पता है, 66 वर्ष में दीक्षा ली थी। जिस समय ये भाइयों के बीच में देखो कि 2 भाई 4 भाई, अब तो है ही नहीं ऐसा, परंतु फिर भी उदाहरण के लिए कि यदि 2 भाई या 2 साझेदार या 2 मित्र मिलकर के व्यापार कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, और अब बताओ उनमें आपस में उस कार्य विभाजन पर या आय के विभाजन पर कलह होते हैं कि नहीं? यदि संपत्ति अर्जित कर ली है तो संपत्ति के फिर विभाजन के लिए, बंटवारे के लिए कहां तक लड़ते हो? कौन सी पूछ रहा हूं? मुझे ज्ञात है सर्वोच्च न्यायालय में जिस समय आप कभी जाकर के देखो तो सैकड़ों तो वकील और दर्जनों न्यायाधिपति, और अंबार देखो तो वर्णन मिलता है कि इतने लाख प्रकरण लंबित हैं। कहां पर? लाखों प्रकरण कहां पर पड़े हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ये कलह का रूप है कि और कुछ? किसका रूप है? कलह। इसका अर्थ है कि कलह कहो कि क्लेश कहो कि संघर्ष कहो कि प्रकरण लड़ने के लिए न्यायालय में जाना, वह भी संघर्ष ही है, और वह शीत युद्ध है। कौन सा युद्ध है? शीत युद्ध। दिखाई नहीं देता है। अड़ोसी और पड़ोसी में, प्रतिस्पर्धी व्यापारी में, प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी में, प्रतिस्पर्धी परिजनों में एक दूसरे के प्रति कितना कितना कलह और क्लेश का वातावरण है। तो आपको बाह्य में लगता है कि तो बहुत छोटी मोटी बात है, छोटा बाप है, मोटा बाप तो ये मोह है, मोटा बाप तो क्रोध है, मोटा बाप तो द्वेष है। और ये आजकल कितना विकराल रूप बन गया है। जिस समय एक समूह दूसरे समूह पर, अब यहां एक समूह चाहे या तो अपने अपने परिजनों के संदर्भ में समूह हो, चाहे वह धर्म संघों का समूह हो, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मावलंबी उनके अपने अपने समूह हैं, और उन समूहों का नाम आप कुछ भी दे दो, परंतु यदि भगवान महावीर के अनुयायियों में से फिर भिन्न भिन्न प्रकार के समूह हैं, कि नहीं? पहले बता दो। है। फिर सारे आपस में एक दूसरे से सामंजस्य करके धर्मानुष्ठान, आत्मसाधना करते हैं कि एक दूसरे में संघर्ष है, तनाव है, तकरार है, युद्ध है, कलह है कि नहीं? एक दूसरे को पछाड़ने का, नीचा दिखाने का, एक दूसरे के लिए क्या क्या नहीं करते हो धर्म संघों में? करते हो। यहां तक कि यदि एक ही धर्म संघ, अब उदाहरण देने के लिए किसी न किसी का लेना पड़ता है कि भाई हिरणमगरी 4 में जिस समय संख्या बहुत कम थी, ने कहा भी ठेठ हम कहाँ शहर में 7 किलोमीटर दूर प्रवचन सुनने जाएंगे, अपन सब मिलजुल करके क्या करेंगे? धर्म स्थानक की स्थापना करके मिलजुल करके धर्म ध्यान करेंगे। अब किसको पूछो? कर रहे हैं सबको पूछो कि इनको प्रधानों को पूछो? प्रधानों को पूछो।
अब ये जो चार संप्रदाय एक साथ इसे मिली हुई है, उनमें तो सामंजस्य है, कोई कलह क्लेश नहीं है ना, एक दूसरे के विरुद्ध घृणा तिरस्कार का भाव तो नहीं है, ये महावीर के अनुयायियों के, और महावीर के अनुयायियों में से फिर भिन्न भिन्न समूहों में, और फिर भिन्न भिन्न समूह एकजुट होकर के एक साथ साधना करने के लिए संकल्प करके ये संस्थान बनाया। और फिर ये क्लेश क्यों, फिर ये कलह क्यों? और धर्म संघ में और कलह, इसमें धर्म संघ में और कलह, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को पछाड़ना, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ऊंचा कौन ऊंची क्रिया वाला, कौन नीची क्रिया वाला, कौन श्रेष्ठ कौन उत्कृष्ट कौन निकृष्ट, देखो क्या क्या क्लेश। और फिर एक क्षेत्र के धर्म संघ और दूसरे क्षेत्र के धर्म संघ में विवाद है कि नहीं, और एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय में विवाद है कि नहीं, कलह है कि नहीं है? फिर कैसी साधना है? और इसके बाद फिर आगे बढ़ो धर्म संघों में, फिर एक धर्मावलंबियों का एक समूह और दूसरे धर्मावलंबियों का दूसरा समूह, फिर धर्म के लिए मर मिटना चाहिए। अब वो कौन से धर्म के लिए एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध महायुद्ध करके और रक्तपात तक करते हैं, हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा जिस समय युद्ध होता है, महायुद्ध होता है, उस समय एक तरफ एक धर्मावलंबियों का समूह है, दूसरी तरफ दूसरे धर्मावलंबियों का समूह है। ये धर्म का समूह है क्या? धर्म का समूह, पाप का समूह है? परिणाम किसका है? धर्म की रक्षा का प्रश्न है, और धर्म की रक्षा करता है वो, उसको धर्म उसकी रक्षा धर्म करता है। मैं मेवाड़ में जन्मा हूं, से मुझे कुछ नारे याद हैं। हमारे मेवाड़ के राजा का राज्य का एक नारा था, बताओ ये बता सकते हैं क्या नारा था? बोलो। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है, ऐसा किसका नारा था? मेवाड़ का था। अब यदि धर्म के ऊपर कोई आक्षेप आ गया है तो खूब पुकार होती है, धर्म खतरे में है। कौन सा धर्म खतरे में? धर्म तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, धर्म तो आत्मा की साधना है, धर्म तो अपने आप में आनंद में लीन हो जाना, वह अपने स्वभाव को प्रकट करना, यह धर्म है। अब कौन सा धर्म खतरे में भाई? कौन सा धर्म खतरे में? और धर्म की रक्षा करो मर मिटो, क्या क्या नारे, धर्म की रक्षा करो मर मिटो। और धर्म की रक्षा करने के लिए मर मिटने में क्या कर रहे हैं? फिर वो कलह कहां तक जा रहा है? मारने मरने में। वो कलह युद्ध और महायुद्धों में, विश्व युद्धों में जा रहा है। ये जितने युद्ध विश्व युद्ध हो रहे हैं, महायुद्ध हो रहे हैं, देखो एक तरफ अमुक प्रकार के धर्मावलंबी एकजुट होकर के विश्व के सारे, फिर विश्व के दूसरे धर्म समूह एक साथ एकजुट होकर के एक दूसरे को मारने काट रहे हैं। ये कला है कि और कुछ है? है? और देखो, चाहे आर्थिक अपेक्षा से, तो चाहे सामाजिक अपेक्षा से, कोई जातीय अपेक्षा से, भिन्न भिन्न प्रकार के फिर समूह बनाए, और फिर अगड़े और पिछड़े की लड़ाई, धनी और निर्धन की लड़ाई, किसकी? अगले पिछड़ी की लड़ाई हो रही है कि नहीं? चल रही है, अभी चल रही है। अगले ये जो आगे बढ़ गए हैं, ये हमारे प्रति अन्याय अत्याचार करके, हमको लूट लूट करके, और ये आगे बढ़ गए हैं, इनको कहते हैं अगड़े। और जिनका शोषण किया था, जिनको लूटा खसोटा था और पद दलित जैसा रखा था, जैसा रखा था, पांव में रोंदा था, पद दलित, और अब वो पद दलितों का समूह बना पिछड़ा। और फिर अब संघर्ष किसमें हो रहा है? अगले पिछड़ में हो रहा है। जिन जिन धनवानों ने उन्हीं निर्धनों का, कौन थे? किसान, मजदूर, ऐसे जो जो उनके सारे सेवा करने वाले जो जो जाति समूह थे, उनका खूब शोषण किया, उनको खूब रौंदा,
नीची दृष्टि से देखा और अब वे सारे संगठित होकर के अब आपके विरुद्ध जब लड़ रहे हैं और उस समय आपको लगता है देखो ये कैसी लड़ाई, अगड़े पिछड़े की लड़ाई यह किस में आएगी, कला में आएगी कि नहीं, पाप है कि नहीं है, माना धनी निर्धन की लड़ाई, जिन जिन बिंदुओं पर लड़ाई हो रही है वो संघर्ष का रूप चाहे कोई सा भी हो, ये संघर्ष बढ़ते बढ़ते युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध, वो सारा किस एक शब्द में आ गया, किसमें, कला। ये इतना विकराल रूप इस कला का है और आपने इसको समझा ही नहीं कि कला क्या होता है। तो यहां पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में, एक परिजन और दूसरे परिजन में बढ़ते बढ़ते एक तरफ इस विश्व के कुछ देशों में और दूसरी तरफ विश्व के कुछ दूसरे देशों में ये जो विश्व युद्ध होते हैं वो सारे कलह क्लेश में सम्मिलित होते हैं। यह महापाप हो गया। कितना पाप करवा रहा है ये इस प्रकार से कलह। और यदि कलह की बात करें तो आपको अच्छा लगता है कि महाराज हमारे ये पति पत्नी के बीच में बहुत कलह होता है, तो किसका उपदेश दूं? बोलो किसका उपदेश दूं? प्रेम से रहो। कौन? दोनों कौन? पति पत्नी। पति पत्नी। यदि पति पत्नी दोनों प्रेम से रहो ऐसा कहूं तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? मुझे पता है, आप बोलो चाहे मत बोलो। ये प्रेम करके प्रेम पूर्वक रहेंगे तो पांचों इंद्रियों का चक्कर के भोग भोगेंगे। तुम्हारा फिर द्वेष भी तो पाप है। मैंने कहा ना कि द्वेष भी पाप है और प्रेम भी पाप है। प्रेम इंद्रिय विषयों के भोगों में ले जा रहा है और द्वेष कलह यह वितृष्णा में ले जा रहा है, घृणा में ले जा रहा है, टूटन में ले जा रहा है, बिखराव में ले जा रहा है, संघर्ष में ले जा रहा है। एक दूसरे के विरुद्ध न्यायालय में खड़े हो रहे हैं, तो वह भी तो पाप है। दोनों पाप है। फिर मुझे क्या करना? मुझे दोनों से ऊपर उठ जाना, दोनों से ऊपर उठ जाना है। इसका अर्थ है कि जिस समय ये एक दूसरे के बीच में जो कलह हो रहे हैं उसमें चाहे पति पत्नी के तलाक हो रहे हैं, चाहे घर भेजा परित्यक्ताएं, संख्या कितनी जैनियों में? मुझे किसी ने कहा है, आंकड़े बताते हैं कि अन्य धर्मावलंबियों, अन्य जातियों की अपेक्षा जैनियों के इसमें ऐसे तलाक कहो कि तलाक की रूप कहो, ये अनुपात में अत्यधिक है। क्यों है? आपके यहां तो द्वेष होना नहीं चाहिए, आपके यहां तो कलह को पाप माना है, फिर ये आपके यहां ऐसा क्यों हो रहा है? इसका अर्थ है कि तत्व का स्वरूप समझा ही नहीं। तत्व का स्वरूप समझा नहीं, इस कारण से ये टूटन होते हैं। चलो, ये परिवार यदि 2 और 2 4 और कभी बूढ़े बूढ़ी बच्चे रह जाए तो निभा लेते हो? यदि निभा लेते हो तब तो मान लेता हूं कि हाँ, और नहीं निभाते हो तो फिर आपने तत्व का स्वरूप समझा ही नहीं। जिस समय इस प्रकार से एक दूसरे में इस प्रकार का तनाव, एक दूसरे में मतभेद, वो मतभेद किसके? मतभेद यानी यदि बूढ़े बूढ़ी जो 50, 55, 60, 70, 80 वाले हो गए हैं और अब ये नए बेटे बहुएं आ गई, अब इन बूढ़े बूढ़ियों को ये कैसे चलाना चाहते हैं? अपने अनुसार। क्यों भाई? उन्होंने इतने वर्षों तक जिस प्रकार से अपना जीवन यापन किया है, अब क्या वो एकदम से छोड़ करके आपके अनुसार जीवन यापन करेंगे? ये सारे विचार बदल करके आपके जैसे विचार हो जाएंगे इनके? क्यों इनको बदलना चाहते हो? परंतु नहीं, यदि विचार में मतभेद बढ़ जाए तो तुरंत आप अपना चौका अलग कर लो, हम अपना चौका। कौन कौन?
माता पिता का चौका अलग अलग, और बेटे बहू का चौका अलग, मकान एक ही, मकान छत एक ही, कमरे अलग अलग, छत एक है, मकान एक है, और दोनों पड़ोस में है। एक कमरा बहू का है और एक कमरा सासू का है, दोनों भोजन बना रही अलग अलग। एक परिवार में गोचरी लेने जाता तब मुझे पता लगता है। मैंने कहा 80-85 वर्ष की बुढ़िया है और जिसमें वो रवा सेक रही थी फ्रीवरी पर, से मैंने कहा माता जी बेटे बहू नहीं है क्या? बोला 6 बेटे हैं। कोई यहाँ पे 6 बेटे हो तो मत समझ लेना आपकी बात कही बेटा। बोला 6 बेटे हैं, परंतु 2 वे अमुक देश में चले गए हैं, 2 अमुक राज्य में चले गए हैं, 2 महानगर में चले गए हैं, और अब मैं तो यहाँ पर अकेली हूँ। बस पति तो चले गए। जो बेटे के लिए तरसती हो गए, जो बेटे के लिए भाई तरसते हो पिता, बताओ दुर्दशा क्या हाल है? बहाना किसका? बहाना किसका? उन्होंने क्या करे, यदि नौकरी धंधा बाहर है तो फिर हम जाना ही पड़ेगा हमको तो। और अब हम इनको कहते हैं कोई वहां चलो, अरे वहां चल करके वो, मुझे पता है एक बहन मुझे मिली, महाराज जो बेटे बहू अमेरिका में व्यापार करते हैं, बड़ा पैकेज उनको मिला हुआ है, और बार बार फोन आते, वहीं से हवाई जहाज का टिकट बनाकर भेज दिया, और मुझे 1 महीने के लिए जाना पड़ा। मैं 1 महीना, क्योंकि वापसी का जो टिकट था वो 1 महीने बाद था, तो बोले 1 महीना कारागृह में जैसे निकालना पड़ता है वैसे निकाल करके वापस आए। कैसा? वहां पर यदि और किसी से बोले तो भाषा की समस्या है। आप क्या करना चाहते हैं बेटा? वो आज क्या करना चाहते हैं? हम जहां रहते हैं वहां रहो। अरे वो जिस प्राकृतिक गांव वातावरण में, गांव में जो आनंद पूर्वक रहते थे, इतना सामंजस्य ग्रामवासियों का एक दूसरे के साथ कि बाहर निकले तो सारे एक दूसरे से परिचित हैं। कहीं जरा सा रोग हो जाए तो अड़ोसी पड़ोसी गांव वाला सहायता पूछने जाता है, संकट में आ जाए तो सहायता करने पहुंचता है। परंतु आपके यहाँ आकर के कौन पूछेगा उनको? इसलिए ये जो आपके कलह क्लेश होते हैं, वो कलह क्लेश होते हैं इसलिए होते हैं कि आप में विचारों की मतभेद बहुत बढ़ गए हैं। ये मतभेद क्यों बढ़े हैं? आप बड़े छोटों को अपने अनुसार क्यों चलाना चाहते हो? छोटे बड़ों को अपने अनुसार क्यों चलाना चाहते हो? एक दूसरे पर क्यों हावी होना चाहते हो? सामंजस्य क्यों नहीं स्थापित करते हो? और फिर मैं, क्योंकि मेरे सामने कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि ये 60, 70, 80 वाले जो बैठते हैं, तो फिर मैं इनको एक अध्यात्म का एक वास्तविक सूत्र दे देता हूं कि यदि घर में रहना हो, 50 के ऊपर जो भाई बहन घर में रहना चाहते हैं, तो मैं उनको कह रहा हूं शव जैसे रहो। आंखें बंद और मुंह बंद। शव जैसे। अब शव कैसा होता है तो मैं आपको नमूना बता देता हूं कि जिस समय वह पशु मर जाता है उस समय गांव के बाहर फेंक आते हैं। अब तो पद्धति बदल गई है, परंतु फिर भी जिस समय उसका चमड़ा उतारा जाता है उस समय को क्रिया प्रतिक्रिया करता है? कुछ नहीं करता है। उसी प्रकार से यदि आपको सुखपूर्वक, बाह्य अपेक्षा से भी सुखपूर्वक रहना हो और आत्मा के आनंद में मग्न रहना हो, तो आप घर में रहना चाहते हो तो शव जैसे कैसे रहो? सुखी रहना है? सुखी रहना क्या? हाँ तो बोलो कोई। तो शव जैसे रहो। शव जैसे रहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई कुछ भी कर रहा है तो मुझे न तो कोई क्रिया करनी है न मुझे प्रतिक्रिया। क्रिया भी नहीं करनी। कौन सी? मैं जैसा चाहूं वैसी मैं करूंगा, दूसरा जैसा प्रतिक्रिया करूंगा। न क्रिया ना प्रतिक्रिया, ये तो बाह्य में। और यदि कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो फिर उस समय कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया, द्वेष विद्वेष घृणा तिरस्कार, उसमें कोई भी प्रतिक्रोध प्रतिशोध प्रति उत्तर प्रतिवाद
कुछ भी ना करना, तब कहा जाता है कि आत्मा में रमणता का ऐसा अपूर्व आनंद आता है। वो कहां तक जाएगा? आत्मा में अपूर्व आनंद, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। यदि सास ये समझे कि अब घर बहू का है, मैं कितने दिन की, बिगड़े तो इसका न सुधरे तो मैं क्यों माथा मारू। और भाई यदि समझ रहे हैं कि भाई ये अब होशियार हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, और अब ये जिस अपेक्षा से अपना जीवन यापन करने के लिए, आजीविकोपार्जन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं इसमें क्यों हस्तक्षेप करूं, तो कलह होगा, मतभेद होंगे, मनमुटाव होगा, तकरार होगी, संघर्ष होंगे, बिखराव होगा, परिवार का विघटन होगा, नहीं होगा। कलह। उसके बाद आगे एक आया है अव्याख्यान। अव्याख्यान का क्या अर्थ? अव्याख्यान है दूसरे व्यक्ति पर कलंक लगाना। अब कलंक लगाने का अर्थ होता है यद्यपि उस दूसरे व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई कार्य तो नहीं किया है कि जिससे आप उसको ऐसा अन्य व्यक्तियों के निगाह में गिराएं। कलंक क्यों लगाते हैं? नीचा दिखाना। नीचा क्यों दिखाना चाहते हैं? कि आपकी कि उस व्यक्ति ने कोई न कोई हानि की होगी, कोई न कोई आपकी उससे शत्रुता हो गई है, इस कारण से अब ये केंद्र कारण उसको आप नीचा दिखाना चाहते हैं। अब नीचा दिखाना है अपने को ऊंचा करना और दूसरे को नीचा गिराना, दोनों का। अपने को तो उत्कृष्ट सिद्ध करना और दूसरे को निकृष्ट सिद्ध करना। तो निकृष्ट सिद्ध करने के लिए फिर आप क्या करते हैं कि उस पर झूठे आरोप लगा। वो झूठे आरोप, यहां जिस समय मुझे ज्ञात है यदि सर्वोच्च न्यायालय में लाखों प्रकरण लंबित हैं, तो फिर उच्च न्यायालयों में सारे राज्यों में एक एक उच्च न्यायालय है। और उसके बाद में फिर कहां तक ये लेना कि हर जिले में और एक एक तहसील में जितने न्यायालय हैं, उन न्यायालयों में जिस समय एक व्यक्ति एक प्रकरण दर्ज करता है और दूसरा प्रकरण प्रतिवाद में कुछ बोलता है, उस समय बताओ, यद्यपि जिस समय ऐसा कोई भी प्रकरण प्रस्तुत करता है उसमें वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, एक शपथ लेता है कि जो कुछ मैंने इसमें कहा है वह पूर्णतः सत्य है। और प्रतिवादी यदि प्रतिवाद कर रहा है तो वह भी कहता है कि जो मैंने कहा है वह सारा पूर्णतः सत्य है। दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? जिस समय आप किसी की साक्षी देने जाते हैं, पद्धति है कि आप जिस धर्म को, धर्मशास्त्र को मानते हो, तो न्यायाधीश आपके हाथ में वह शास्त्र पकड़ाता है। कौन सा? अब पद्धति है कि नहीं है मुझे पता नहीं। अब नहीं है? अभी भी है, ये भी है। सौगंध खाओ। आप अपने धर्मशास्त्र की ये गीता को हाथ में लेकर के, और अब आप मेरे सामने सौगंध खाओ कि आप मेरे समक्ष जो तथ्य बताओगे वह जैसा है वैसा ही बताओगे। और अब मैं पूछ रहा हूं, आपने साक्षी किसी की दी हो न दी हो, परंतु जानते तो होंगे जो कुछ सत्य है वही बोलते हो? नहीं। शपथ ले रहे हैं मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। देखना जिस समय बयान आप पढ़े कभी किसी के न्यायालय में, तो उसमें न्यायाधीश सबसे पहले लिखते हैं, इन्होंने इस प्रकार का एक शपथ कथन किया कि मैं हे न्यायाधीश आपके सामने जो कुछ कहूंगा वो सत्य कहूंगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। अब मुझे बताओ, आप जिस समय कोई भी बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, उस समय ऐसा ही करते हैं? ऐसे ही करते हैं? सत्य ही कहते हैं क्या? नमक मिर्ची लगाते हैं? जैसा है वैसा का वैसा आप कहते नहीं है, क्योंकि जैसी घटना घटी है, जैसा है वैसा कहे तो उसमें तो मजा आता ही नहीं।
इसमें मजा नहीं आता है कि जब तक नमक मिर्च ना हो तो सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगती है। तो फिर आप भी नमक मिर्च लगा करके बात प्रस्तुत करते हैं, उसी को कहा जाता है हमारे यहाँ कि यह कलंक लगाना है। क्या है यह? कलंक लगाना। यद्यपि उस दूसरे व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य तो किया नहीं है, परंतु आपने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने ऐसा कार्य किया है। और ऐसा जिस समय आप उसको कलंकित करना चाहते हैं तो उसमें अंदर में लक्ष्य क्या है? अंदर में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष, घृणा, तिरस्कार का, मतभेद का ऐसा कोई कारण बना होगा, या अपने को उत्कृष्ट सिद्ध करना है, उसको निकृष्ट सिद्ध करना है। यदि वो निकृष्ट सिद्ध हो जाए तो फिर वह बाजार में उसकी कीमत नहीं रहेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, उसका व्यापार डूब जाएगा। ये क्यों लगाते आरोप? अब तो साधन बड़े आसान हो गए। जैसे ही फोन, और फोन क्यों, एसएमएस भी क्यों कि अब तो ये व्हाट्सएप में कोई क्या किसी के बारे में लिखे और एक नहीं सैकड़ों लोगों को व्हाट्सएप भेज करके उसका दिवाला निकाल दे, कलंकित करके। संभव है? तरीके कितने अच्छे निकल गए? तरीके अच्छे हैं कि नहीं? पहले यदि सासुएं इकट्ठी होकर के किसी बहू की बुराई करती थी, या बहुएं इकट्ठी होकर के, या बहु मंडल बनाया, सास की बुराई करे तो उसमें तो 21 दुखों की बुराई होती है। परंतु अब इनके पास ऐसा साधन आ गया है कि यदि किसी को कलंकित करना है, उसके विरुद्ध झूठा प्रचार करना है, तो साधन कितने बढ़िया है। तुरंत फैलाओगे कि नहीं? बटन दबाया और एक संदेश लिखा, और फिर आपके जितने संपर्क हैं, जिस व्यक्ति की दृष्टि में उस व्यक्ति को आप कलंकित करना चाहते हैं, नीचा गिराना चाहते हो, 1000 व्यक्तियों को एक साथ वह व्हाट्सएप भेजा जा सकता है, संदेश भेजा जा सकता है। इतना आसान हो गया। और यदि समाचार पत्रों को यदि कोई धनपति धन नहीं दे रहा है, विज्ञापन नहीं दे रहा है, तो फिर उसकी सारी हरकतें निकाल करके छाप करके क्या करता है? कौन? वो संपादक हो कि संवाददाता हो, एक जरा सा उसने ये ऐसा काला बाजार करने वाला, ऐसा रिश्वत लेने वाला, ऐसा घूस लेने वाला, ऐसे ये सरकारी जमीन को दबा करके, और ये ऐसा संपत्तिशाली हो गया है। एक जरा सा समाचार छापा और लाखों व्यक्तियों के सामने पहुंच गया। क्या हुआ? यह अभ्याख्यान में आता है कि नहीं? आता है। अभ्याख्यान का क्या? झूठा कलंक। झूठा कलंक है ना, वस्तुतः वैसा है नहीं, परंतु वैसा उसको बताना, उसको कहा जाता है अभ्याख्यान। अब ये तो आपके अभ्याख्यान दूसरे पर कलंक लगाना। अब यहां थोड़ा सा ये भी देखो, यदि दूसरा आप पर कलंक लगा रहा है तो करंट आ जाएगा। तो आप क्या करें? दोनों बातें देखो, दोनों बातें इसलिए देखना है कि यदि दूसरे को कलंकित करते हैं तब भी पाप है, और दूसरा जब कलंकित होता है और फिर जिसमें वो वापस प्रतिवाद करता है, उफनता है, तो वह भी पाप। क्यों नहीं माना कि मैंने पूर्व के भाव में एक नाम कर्म का उपार्जन किया था, और उस नाम कर्म में एक अपयश नाम कर्म का भी उपार्जन किया था। तो पूर्व में अपयश नाम कर्म कैसे उपार्जित हुआ कि किसी अन्य का अपयश फैलाया था, इसलिए अपयश नाम कर्म का बंद पड़ा। और अब इस भाव में आकर के जैसी वह कर्म का फल आता है, फल कैसे आएगा कि एक व्यक्ति आपको कलंकित कर रहा है, अब उस समय आप प्रतिवाद क्यों करते हैं? क्यों नहीं मानते हैं कि मैंने पूर्व में इस प्रकार से नाम कर्म में से एक अपयश नाम कर्म का भी उपार्जन किया था, इस भाव में तो मैंने कुछ नहीं किया है। और यदि इस प्रकार का कोई मुझ पर कलंक लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, तो मानो कि पूर्वोपार्जित कर्म का फल है, और उस समय स्वाध्याय में चले जाओ, ध्यान में चले जाओ, आत्मा में लीन हो जाओ, तो वह पूर्वोपार्जित अपयश नाम कर्म का
क्षय हो जाता है। दोनों अपेक्षा से सोचना। कला अव्याख्यान, तैशून्य। तैशून्य क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चुगली करता है। मैं आपको बचपन याद दिला दूं, भाई बहन जिस समय साथ रहते थे और उस समय वस्तुएं तो सीमित होती थी और परिजन अधिक होते थे। यदि चुपके से बहन ने कोई वस्तु खा ली और अब पता लग गया, मम्मी को पता लगते ही पिटाई लग जाएगी, तो नाम किसका ले लिया? ये तो बहन के लिए कर रहा हूं। ऐसे ही भाई कर सकता है। खाया तो भाई ने, पर ये बहन का नाम ले लिया, क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? चुगली। चुगली है ना, वस्तुतः तो उसने वैसा किया नहीं है, परंतु किसी और व्यक्ति के सामने उसकी चुगली कर दी। अब वो चुगली सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। असत्य है तो चुगली भी है और कलंक भी है, परंतु सत्य भी हो सकती है। अब सत्य कहता है तो क्यों कहता है? सत्य इसलिए कह रहा है कि जो कुछ हुआ है वह वास्तव में उसको नीचा गिराने के लिए कर रहा है और अपने को ऊंचा करने के लिए कर रहा है। चुगली में वह, देखो तुम्हारे विरुद्ध वह ऐसी ऐसी बात करता है, मैं तुम्हारा हितचिंतक हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, वो आपके बारे में इस प्रकार से कहती फिरती है, कैसा फिरता है? क्या ये? तो आप एक तरफ तो उसके हितैषी बनना चाहते हो, प्रेम पाप, और दूसरी तरफ उस दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा रहे हो, द्वेष। हो गया राग और द्वेष? हो गया कि नहीं? ये चुगली का अर्थ होता है कि ऐसी चुगलखोरी, जिस समय बचपन याद आता हो तो उस समय शिक्षक ने यदि किसी को कुछ कहा हो तो फिर वो दूसरे की, आपने मुझे सजा दे दी है, ये इसी प्रकार से करता है, ये तो पता नहीं लगा आपको, गुरुजी आपको पता नहीं लगा, ये इस प्रकार से इसने भी किया था। क्या किया? चुगलखोरी की। याद आ रहा है? अरे बचपन याद आ रहा है नहीं? याद आ रहा है। सारे पापों की आलोचना, उसके लिए संलेखना संसार में इन 18 प्रकार के पापों का विवेचन करके फिर उसमें क्या किस प्रकार के पाप मैंने इस भाव में पूर्व भाव में किए होंगे और उनका पश्चाताप धिक्कार करने के लिए पूरा ग्रंथ लिखा था। इसलिए लिखा कि सारे पापों को ये भाव पूरा हो उसके पहले मैं पश्चाताप धिक्कार करके धो लूं। जो पाप करते हैं निश्चित रूप से उसका कर्म का बंद होता है। इसी भाव में यदि उसका पश्चाताप धिक्कार करें तो वह धुल जाता है, और यदि उसके बिना यह भाव पूरा हो जाता है तो वह कर्म का भयंकर बंद साथ में जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।